हेलो स्टूडेंट, मैं विपिन जिंदल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कर रहे थे, अपन ने नॉन टेक्निकल मैथ्स का या 10th लेवल के मैथ्स तक का अलग से पार्ट स्टार्ट कर दिया है इसी में ही। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वाई ग्रुप हो गया, एसएससी, बैंक, सीडीएस और जो रेलवेज है या जो भी अपने स्टेट लेवल की वैकेंसी जाती है लाइक आरपीएससी, उन सभी के लिए जो है कि मैंने स्टार्ट किया है। तो हमने 4 वीडियोस कर लिए, परसेंटेज टॉपिक प्रतिशत हमने स्टार्ट किया है, तो मैं उसको आगे से आगे करवा रहा हूँ। तो आज ये नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज पे बेस्ड है, तो आप लोग इसके साथ रहें और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनको नोटिफिकेशन तुम्हें मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 2 क्वेश्चन, उससे आगे अपन ने बेसिक क्वेश्चन कर लिए अभी तक और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए हैं, तो उसी में आगे बढ़ाते हुए ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लोगों को, बच्चों को समझने में, वो देखते जाना एक बार। किसी परीक्षा में ए ने 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में बी ने 40% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा टारगेट केवल इतना सा है कि बच्चे क्वेश्चन की थीम को समझ पाए। जो शॉर्ट मेथड्स हैं वो तुम्हें कहीं और जगह जहाँ जगह मिल जाएंगे, वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा यही है कि मैं पहले इस चीज़ को समझाऊं ताकि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड बच्चे होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले, उन तक मेरी बात पहुंच सके। तो वो जो मेथड है शॉर्ट वाला वो मैं बता दूंगा, अभी वीडियो के साथ साथ चलता जाएगा वो। बट पहले जो बेसिक लैंग्वेज से जैसे पकड़ते हैं क्वेश्चन को और कैसे सोल्व करना है वो तुम सीख लो ना। तो देखो एक बार इंग्लिश वाले सुन सकते हैं एक बार। इफ ए गॉट 25% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन बट फेल्ड विद 40 मार्क्स, in the same examination B got 40% marks but failed with 35 marks. B got 40% marks in that examination which is 35 marks more than passing marks. Find total marks of the examination. अब देखो A और B दो व्यक्ति अपने पास, दो स्टूडेंट्स हैं A और B। मैंने कहा है कि 100% जो है क्या होता है, टोटल मार्क्स या कुल पूर्णांकों का किसी भी परीक्षा का कोई सा भी एग्जाम 100% में से परसेंटेज बनती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए को कितने परसेंट मार्क्स मिले। देखो यहाँ पे ए को मिले अपने 25% मार्क्स और बी जो है उस बी को जो मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं 40% मार्क्स। क्वेश्चन में गिवन है कि ए को जो 25% मार्क्स मिले हैं ये 40 अंक से फेल हो गया। 25% तो मार्क्स मिले और 40 अंक इसके कम रह गए पास होने में। तो इसका मतलब मैंने सीता वाला क्वेश्चन किया है कि कोई नेहा या सीता जो भी कोई लड़की है उसके 180 मार्क्स आए परंतु वो 30 अंकों से फेल हो गई। तो अपन ने वही किया था कि 180 प्लस 30 क्या हो गया, पासिंग मार्क्स के बराबर। सेम वैसे यहाँ पे 25% तो उसको मिले हैं और फेल कितने मार्क्स से हुए, 40 मार्क्स से। तो इसका मतलब 25% प्लस 40 ये टोटल जो है पासिंग मार्क्स के बराबर हो गए। 25% तो उसको मिलेंगे और 40 अंकों से फेल हुई है, तो अगर 40 और आ जाते तो ये जो स्टूडेंट ए था वो ए स्टूडेंट पास हो जाता। सिमिलरली इधर आ जाओ, इस बी को 40% मार्क्स मिले हैं बट ये 40% मार्क्स जो है क्वेश्चन में गिवन है कि ये पासिंग मार्क्स से 35 अंक ज्यादा है। तो अगर ये पासिंग मार्क्स से उत्तीर्णांक से 35 अंक ज्यादा है तो मैं देखो इस 40% में से 35 अंक माइनस कर दूं, तो अब ये भी उत्तीर्णांक हो गया, पासिंग मार्क्स हो गए। 40% तो मिले हैं उसको लेकिन ये 35 अंक ज्यादा है, तो 35 अंक कम करते हैं तो ये भी उत्तीर्णांक हो गए। और इधर 25% मिले थे, 40 अंक कम थे, तो मैंने जोड़ दिया तो ये भी उत्तीर्णांक हो गए। ये भी उत्तीर्णांक, ये भी उत्तीर्णांक, दोनों को मैं यहाँ से इक्वेट कर सकता हूँ। दोनों को बराबर किया तो देखो एक बार इस 40% में से परसेंटेज एक साइड ले लो, ये 25% इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 35 इधर आएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा। 40 प्लस 35 इस साइड हो गया 75 और इस साइड की बात करोगे 40% माइनस 25% उधर जाएगा तो 40% माइनस 25%, तो ये हो गया अपना 15% और 15% जो है वो किसके बराबर है, 75। तो सीधा सी वही बात हो गई तो अपनी सीधी सी कि 15% जो है 75 के बराबर है, तो अपने को पासिंग को टोटल मार्क्स निकालने हैं 100%। तो मैं लिख सकता हूँ देखो 15% इज इक्वल टू 75, इट मीन्स 100% विल बी इक्वल टू 75 अपॉन 15 इंटू 100। ये कट वट कर लेंगे, 5 टाइम्स कट होगा, आंसर इज 500। ये समझाने के लिए इतना लेंथी हो रहा है तो मैं डायरेक्टली सीधी सी कहानी है, तो अपन देख लेंगे। ए को 25% मिले, 40 कम है तो जोड़ दिया, बी को 40% मिले, 35 अंक ज्यादा है तो घटा दिया, दोनों को बराबर करके अपन ने 100% निकालना था वो निकाल दिया। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, इसका जो शॉर्ट मेथड है वो मैं बता रहा हूँ।
देखो एक बार, ये मेथड जो भी है, शॉर्ट मेथड जो भी बता रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलरली यही लैंग्वेज होगी तो ही लगेगा। और इसके अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं कि यहाँ से टोटल मार्क्स मुझे फाइंड करना है, तो अपन लिख देंगे सम ऑफ मार्क्स अपॉन डिफरेंस ऑफ परसेंटेज इनटू 100। हिंदी वाले देख लेना, अंकों का योग बटा प्रतिशत का अंतर इंटू 100। तो अब अपने को क्या है, कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा किसको कम मिला है किसको ज्यादा मिला है। अगर अपने को ये फॉर्मूला लर्न है तो अपन डायरेक्टली क्या देखेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है और एक अंक चल रहा है। तो अपने को क्या करना है, सवाल में जो भी चल रहा हो अपने कोई कुछ नहीं देखना। अगर लैंग्वेज यही है तो अपन डायरेक्ट क्या देखेंगे, अंकों का योग, सम ऑफ मार्क्स। अंक कौन कौन से हैं, एक तो 40 अंक दे रखे हैं और एक 35 अंक दे रखे हैं। तो 40 और 35 अंक जो है उन दोनों का योग कर देंगे, तो ये हो गया अपना 40 प्लस 35 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत का अंतर। प्रतिशत कौन कौन सी है, 25% है और एक 40% है। इन 40% और 25% का अंतर कितना हो जाएगा, 15। इंटू क्या कर दे, 100। इंटू 100 किया तो देखो यहाँ से 75 बटा 15 इंटू 100, वापस से हुए 75 बटा 15 इंटू 100 बराबर 500। तो ये फॉर्मूला चाहो तो ध्यान रख लेना। बाकी फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया वो पकड़ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम लैंग्वेज नहीं होगी, थोड़ी सी 19-20 लैंग्वेज हुई तो फिर ये फॉर्मूला जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो देखने के लिए अपन याद रख सकते हैं, बट एग्जाम में क्या होता है कि वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं, बच्चे यही फॉर्मूला लगा देते हैं और वो सवाल गलत हो जाता है, मार्क्स आने की बजाय नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना। अगर सेम लैंग्वेज है तो अपन ऑब्वियसली सीधी सी बात है अपन उससे करेंगे ही नहीं, हम इतना नहीं देखेंगे हमें अगर ये लर्न है तो अपन डायरेक्टली ये लगा देंगे। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होनी चाहिए हमारी, इस पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इस पे अगर बेसिक वाली कमांड नहीं है तो ना तो ये समझ पाओगे कि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जब तक ये नहीं समझोगे तो यही फॉर्मूला लगाओगे। और अगर ये समझ गए कि भाई कैसे घुमाया है तो अपन उससे डायरेक्टली कर लेंगे। देखो आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई लड़का है अंकित, वो अपनी आय का 20% खर्च करता है, 20% खर्च करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ा दी जाए तो उसकी बचत 20% बढ़ जाती है। यदि इसकी आय कितनी बढ़ा दें, 30%, तो उसकी जो बचत है वो 20% बढ़ जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो बात समझ जाएगा, इंग्लिश वाले सुन लेना पहले। अंकित spends 20% of his income. If his salary is increased by 30%, then his saving is increased by 20%. Find how much percent his expenditure is increased. उसके खर्च में, उसके एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि हुई अगर हमने उसका जो है इस तरह से ये बढ़ा दिया है, यहाँ से सैलरी बढ़ा दी गई है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 100 रुपये मान लेता हूँ, जैसे 100 अपन मानते हैं, 100 मैंने मान लिया कि अंकित की टोटल सैलरी है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि अंकित आय का 20% खर्च करता है। अंकित आय का 20% खर्च करता है, यानी किसने क्या किया है, 20 रुपये खर्च करता था पहले। अंकित 20 रुपये खर्च करता था तो इसके 80 रुपये बचते थे। 20 रुपये खर्च करता था तो इसके 80 रुपये बचते थे, ये बचत थी इसकी अंकित सेविंग। सवाल ये कह रहा है कि अंकित की आय को 30% बढ़ा दिया गया। अगर मैं इसकी आय जो 100 रुपये थी उसको कितने प्रतिशत बढ़ा दें, 30%। 30% बढ़ाया तो अंकित की आय कितनी हो गई, 130। अब सवाल क्या कह रहा है, तो उसकी बचत 20% बढ़ जाती है। उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, 20%। पहले बचत कितनी थी, 80। पहले बचत कितनी थी, 80। अब इसमें कितने प्रतिशत और बढ़ गई, 20%। अब इससे मतलब नहीं किससे बढ़ गई है, 80 से। 80 की 20% बढ़ने का मतलब मैं 80 का 20% निकाल के जोड़ दूं, या डायरेक्टली मुझे पता है कोई सी भी संख्या खुद क्या कितना प्रतिशत होती है, 100%। तो उसमें 20% अपन ने जोड़ दिया, तो 20% जोड़ा तो कितने प्रतिशत हो गया, 120%। तो मैंने क्या किया, 80 का 120% निकाल दिया, 96। यानी कि पहले जो बचत 80 थी वो बचत कितनी हो गई, 96। यानी कि देखो ये 96 तो हो गई इसकी बचत। तो इसका मतलब इसने खर्च कितना किया, बात समझना। देखो 130 रुपए में से 96 बचत हो गई। सैलरी अब की बार कितनी हो चुकी है, 130। 130 में से 96 बचत हो गई, तो खर्च कितना हुआ, 4 तो इधर का और ये 30 ये, यानी कि 34 रुपए की इसकी, 34 रुपए जो है इसका खर्च हुआ है, 34 रुपीज। अब देखना सवाल ये पूछ रहा है कि
तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। पहले खर्च कितना हो रहा था 20, अब खर्च कितना हो रहा है 34। पहले खर्च कितना हो रहा था 20, अब से खर्च कितना हो रहा है 34। कितनी वृद्धि हो गई, 20 से 34 में 14 की वृद्धि हो गई, यानी कि 14 रुपए की वृद्धि हुई। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, जो प्रारंभिक होता है, स्टार्टिंग वाला। पहले खर्च कितना हो रहा था 20 रुपए का, अब खर्च कितना हो रहा है 34 रुपए का। कितना बढ़ गया, 14 रुपए बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, जो पहले खर्चा हो रहा था 20 के रिस्पेक्ट में। तो बटा 20 और परसेंटेज लाना है तो इंटू 100। 20 से कट किया देखो 5 बार, 14 इंटू 5 70%। मैंने कहा था कि मैं एसएससी सीजीएल प्री तक का सारा काम करवा दूंगा। तो मैथ्स के क्वेश्चन हो सकते हैं कि अटक जाएं, बाकी मैं सारा यहाँ पे और जो भी बच्चे देख रहे हैं रेलवे कोई सी भी एग्जाम के हो, उनमें सब में ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन पे मैं ले रहा हूँ और वाई ग्रुप टाइप के क्वेश्चन जो है वो भी मैं यहाँ पे करवाए जा रहा हूँ। स्टार्टिंग की जो क्लासेस होगी उनमें हम बेसिक बात करेंगे, जो वाई ग्रुप लेवल का या अपने छोटे लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें वहाँ तक की बात होगी। थोड़ा सा हम आगे जैसे जैसे पार्ट बढ़ता जाएगा, जैसे आज 5th पार्ट चल रहा है तो अपना लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। तो आप लोग देखते जाओ साथ साथ और समझने की कोशिश करो। जो भी नए व्यूवर से कोशिश करें कि अपन जो है पहले वाले पार्ट्स भी देखें, ताकि जो स्टार्टिंग से मैं जो दे रहा हूँ कि मैं किस तरह से कॉन्सेप्ट को अप्रोच करवाना चाह रहा हूँ वैसे आप करते हो। देखो एक बार वापस से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट या कोई भी है वर्किंग आदमी है, एम्प्लॉय है, तो वो 80, अंकित नाम है, अंकित जो है अपनी आय का 20% खर्च करता है। तो अगर देखो उसने 20 रुपए खर्च किए हैं तो कितने रुपए बच गए, 80 रुपए की बचत हो गई। यदि उसने 20 रुपए खर्च किए तो बचत कितनी, 80 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसने उसकी जो सैलरी है वो 30% बढ़ गई, यानी कि उसकी आय कितनी बढ़ा दी गई, 30%। यानी कि अब पहले 100 रुपए सैलरी थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 130। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वही अपन कर रहे हैं। तो उसकी बचत 20% बढ़ जाती है। पहले बचत अपन निकाली थी, अपन ने 80 रुपए थी, ये कितनी बढ़ गई 20%। तो 20% बढ़ गई तो हमें पता है कि 80 का 20% ज्यादा हो गया। तो 80 पहले 100% थी, ये प्रतिशत में अपन स्टार्टिंग में कर चुके हैं। कोई सी भी संख्या खुद की क्या होती है 100%। इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 20%। यानी कि 80 का कितने प्रतिशत निकाल दें, 120%। तो 80 का 120% निकालना है कितना हो गया 96। तो उसकी जो बचत है वो कितनी हो गई 96 रुपीज। अब देखो 130 सैलरी हो गई, 96 रुपए बचत कर रहा है, तो सेविंग्स बाकी वो ये 130 रुपए सैलरी हो गई, 96 रुपए सेविंग्स हो गई, तो बचा हुआ खर्चा हो गया। 130 में से 96 माइनस करेंगे, सैलरी में से बचत माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा खर्चा। पहले खर्च कितना हो रहा था 20, अब खर्च कितना हो रहा है 34। तो बचत कितनी, ये बढ़ कितने से गया, पहले 20 खर्च करता था अब 34 खर्च करता है, यानी कि 14 रुपए ज्यादा खर्च करता है। किसके सापेक्ष करता है, पहले 20 करता था तो उसके रिस्पेक्ट में अपन परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लें यहाँ से। तो 20 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज लाना है। तो इसने क्या किया है, अपने खर्चे को 70% बढ़ा दी, 70% इंक्रीमेंट इसके एक्सपेंडिचर में हो जाएगा। यहाँ तक देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, आगे देखते हैं प्रिपरेशंस। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपन स्टार्टिंग की पार्ट में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, जो टोटल वैलिड वोट्स थे उनमें से 20% वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के, टोटल के नहीं, जो वैलिड वोट्स हैं, वैध मत हैं, उनके 70% मत मिले हों, 70% मत मिले हैं जीतने वाले उम्मीदवार को किसके, वैध मतों के, तथा वह 2880 मतों से जीत गया हो, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश वाले सुनना, इन एन इलेक्शन 20% वोट्स आर डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। 20% वोट्स जो है डिक्लेयर कर दिए इनवैलिड if winning candidate got 70% of valid votes। जो winning candidate है उसको 70% votes मिले हैं किनके, valid votes के, and he win by 2880 votes, then find total votes casted in election। इलेक्शन में कितने वोट्स गिरे हैं वो अपने को बताने, वापस वही प्रोसेस अपना मैंने बताया था। पहली बात ये है कि टोटल वोट्स कितने होंगे अपने, 100% मान लो या 100 मान लो, यहाँ परसेंट की बात ऑलरेडी आगे करनी पड़ेगी, इसलिए मैं एक बार इसको 100 ही मान के चलूँ। तो अगर 100 वोट्स मैंने माने हैं तो इसमें से कितने वोट्स डिक्लेयर करें इनवैलिड, 20% वोट्स जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए, यानी कि 20 जो है वो तो हो गए अपने इनवैलिड, इनकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन। तो 20 अगर इनवैलिड हैं तो इसका मतलब 80 वोट्स क्या है, वैलिड वोट्स। इनकी बात हो रही है सारी आगे की। यहाँ से देखो 2 उम्मीदवार थे, ये फर्स्ट कैंडिडेट ले लेता हूँ और ये सेकंड कैंडिडेट ले लेता हूँ। यहाँ की बात अपन कर चुके हैं, जो विनिंग कैंडिडेट है उस विनिंग कैंडिडेट को जो वैलिड वोट्स हैं उनके 70% वोट्स मिले,
यानी कि इस 80 का 70% जो है उसने ले लिया, तो 80 का 70% फाइंड कर सकते हैं। 80 का 70% जब वो निकालोगे, 80 इंटू 70%, इट मीन्स 8 7 जा 56, तो 56 वोट्स जो है इसको मिले। ये विनिंग कैंडिडेट है, ऑब्वियस सी बात है। वैलिड वोट्स कितने टोटल 80 में से अगर 56 इसको मिल गए हैं जो विनिंग कैंडिडेट है, तो जो लूजिंग कैंडिडेट होगा जो हार रहा है उसको इसके बचे हुए वोट्स मिलेंगे। तो 80 में से अगर 56 वोट इसको चले गए, यानी कि रिमेनिंग वोट्स किसको मिलेंगे, जो भी लूजिंग कैंडिडेट रहेगा, तो इसको देंगे अपन। 80 में से 56 वोट्स इसको मिले हैं, तो इसका मतलब इसको कितने वोट्स मिल गए, 24 वोट्स। ये चीज अपन ने पहले भी की है। तो विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 56 वोट्स, और जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको मिले हैं 24 वोट्स। ये अपने अकॉर्डिंग है। टोटल वोट्स कितने थे अपने, 100। तो वही क्वेश्चन के हिसाब से कर देंगे। देखो ये कितने वोट से जीतेगा ये अपन यहाँ से देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग 56 इसको मिले, 24 इसको मिले, इनका डिफरेंस निकालें, 32 इनका डिफरेंस हो जाएगा। 56 माइनस 24, इतने वोट से ये जीतेगा फर्स्ट कैंडिडेट। तो 56 माइनस 24 की यानी कि ये 32 वोट से ये विनिंग कैंडिडेट जीतने वाला है। स्क्रीन ले लो, 56 वोट से, सॉरी 56 माइनस 24 वोट से यानी कि 32 वोट से ये विनिंग कैंडिडेट जीतेगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है वो, ये जो 32 है वो किसके बराबर है, 2880 की। तो मैं कह दूं कि 32 बराबर है 2880 के। अपन से टोटल वोट्स पूछे गए। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो 32 बराबर 2880 होता, लेकिन केवल अगर वैध मत पूछे जाते, वैलिड वोट्स पूछे जाते, तो मैं क्या निकाल देता, 80 के बराबर। 80 किसके बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे वैध नहीं पूछे गए। अपने सवाल में क्या पूछे गए, कुल मत। तो कुल मत किसके बराबर होते हैं, 100 के। तो 2880 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट कर ले। देखो यहाँ से अगर डायरेक्टली देख सकते हो तो डायरेक्ट देख सकते हो। देखो ये अपन कट कर ले अगर 9 टाइम्स, तो 39 से 270 हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाई बाय 9 270, और 2 9 जा 18, यानी कि 32 से 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 9 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 0 की जगह 0, 288 को 9 टाइम्स कैंसिल किया, 90 into 100 विल बी इक्वल टू 9000। तो टोटल वोट्स जो होंगे वो 9000 होंगे। अगर मैं यहाँ से 80 निकालता तो मल्टीप्लाई बाय 80 होता, 8 into 9 72, वैलिड वोट्स हो जाते अपने 7200, और टोटल वोट्स हो जाएंगे 9000। देखो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, एक बार कोई वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाए तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाएगी। देखना वापस से, इंग्लिश वाले देख लो एक बार। If price of an object is decreased by 10%, then how much increment या how much percentage increment should be done in new price so that the price of object becomes equal to the initial price। जो शुरुआत की जो प्राइस थी उसके बराबर वापस से वो प्राइस हो जाए। तो देखो एक बार मैं मान लेता हूँ स्टार्टिंग लेवल पे जो उसकी प्राइस थी वो 100 थी वस्तु की, तो ऑब्जेक्ट की प्राइस में कितने परसेंट डिक्रीमेंट हो गया, 10%, यानी कि अब जो है 10% में घटा है। 100 में से 10% घटाया तो प्राइस नई वाली कितनी हो गई, 90। अब प्राइस कितनी हो गई, 90। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैं इस 90 जो प्राइस है इसमें कितने परसेंट इंक्रीमेंट कर दूं कि वापस से 100 के बराबर हो जाए। समझ रहे हो बात, कि पहले 100 थी, 10% कम हुआ तो 90 हो गई। अब 90 में वापस से कितना इंक्रीमेंट कर दिया जाए कि वो 100 के बराबर हो जाए। 90 में करना है इंक्रीमेंट, 90 से कितना ज्यादा है, 100, 10 ज्यादा है। तो 10 ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, 90 के रिस्पेक्ट में। तो 90 नीचे है, इंटू क्या कर दूं मैं, 100, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 10 से 10, 100 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा अपना 1 और ये लिख सकते हैं 1/9%, या पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक ही बात है, वापस बात समझ लेना। इसको तुम वैसे भी कर सकते हो, अपन ने एक फॉर्मूला लिखा है, इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट अपॉन 100 प्लस माइनस इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट इनटू 100। तो उससे भी सेम एक ही बात होगी, उससे भी अपन करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो देखो क्या लोगे, 10 ऊपर इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट डिवाइडेड बाय 100, मैंने कहा था डिक्रीमेंट होगा तो माइनस लेंगे, तो -10 इंटू 100, तो वापस से भी क्या जाएगा 10/90 इंटू 100। तो ये चीज आएगी 10/90 इंटू 100। इसको सोल्व किया तो 11 प्लस 1/9%। देखो आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इसके बाद परसेंटेज के अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, अगर लेने होंगे अपने को, तो वो क्वेश्चंस अपन ले लेंगे।
तो अभी तो चल रहा है फिलहाल, मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जो मेन क्वेश्चंस हैं देखो, ये इनकी प्रैक्टिस अपन कितनी भी कर सकते हैं। मेन होता है कोई से भी चैप्टर का कि मेन बेसिक क्वेश्चंस जो हैं जिन पे कितनी वैरायटी बन सकती है और जहाँ से अपन कॉन्सेप्ट पकड़ पाए। करने में 1000 क्वेश्चन करने के बाद भी तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, और करने में हम अगर 30 क्वेश्चंस भी ढंग से करते हैं तो भी अपने को एक फॉर्मेट और एक समझ में आ जाएगा टॉपिक, अपन उससे गो थ्रू हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होगा। कोई कभी होता था या अभी भी कोई एग्जाम्स हैं बहुत रेयरली 100 क्वेश्चन में से 10 15 20 ऐसी बातें होती है, क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो। ट्रिक्स में साथ में बताया जा रहा हूँ, ट्रिक्स जिन लोगों को ट्रिक्स चाहिए उनके लिए अपने ट्रिक्स वाले भी डायरेक्ट इनके शॉर्ट मेथड्स हैं। जो स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन होगा उसकी कोई ट्रिक नहीं है, और नहीं होगी, ना बनी है, नहीं बनेगी कभी भी। वो क्वेश्चन तरीके से ही होता है, वो ऐसे नहीं होगा, और वो तभी होगा जब आपके पास बेसिक फॉर्मेट होगा। अगर आपको बेसिक पकड़ है, आपकी कमांड है, आपको समझ में आता है कि प्रतिशत नाम की चीज़ क्या होती है, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज कभी नहीं कर सकते। हर एग्जाम में 90% एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग होगी तो अगर अपन ने कोई रट्टाफिकेशन का काम कर रखा है तो हम उसको पॉजिटिव करने की बजाय क्वेश्चन को और नेगेटिव कर लेंगे। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर इसमें मेरे को लगा कि कुछ बचे हुए हैं, कुछ वैरायटी क्वेश्चन और होते हैं तो अपन देख लेंगे। अगर अभी इनिशियल लेवल पे सारे जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अपन बात कर चुके हैं। अगर मेरे को नीड लगती है तो मैं और बाद में भी हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आज खत्म कर दिया तो अपन कभी आगे करेंगे नहीं, हम करते जाएंगे। बस एक बार ये है कि बेसिक थोड़ा बहुत टॉपिक्स अपने हो जाए, ताकि फिर अपन उसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री तो ये बहुत सारा चलता ही रहेगा, सारा बार बार। तो इसको इनको जरूर देखना, जो भी लोग नए व्यूअर्स हैं वो शुरू से देखना एक बार, ताकि आपका बेस बन पाए। थैंक यू सो मच।